Let's begin with the third chapter of the chemistry, that are atoms and molecule. Chapter third is atoms and molecule. I hope you all had studied previous ones. So we are going to learn with atoms and molecules now. देखो कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, हम उसकी अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हमेशा सोचते थे कि मैटर बना किससे। 500 BC में ही ये चीज़ तो थी कि मैटर डिवाइड तो होता है, मैटर इज डिविजिबल, मतलब मैटर को तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है वो तो फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन तोड़ा जाता है और तोड़ के जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट बनता है कि जिसको अब और तोड़ा नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम शब्द का मतलब ही क्या है? इनडिविजिबल। लेकिन इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो आपको पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंट्रो है। सबसे पहले एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद, उन्होंने पोस्टुलेट किया था, उन्होंने बोला था कि अगर हम पदार्थ, जिसको हम मैटर बोलते हैं, अगर आप हिंदी में इसको पढ़ते तो आप इसको पदार्थ बोलते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इसको मैटर बोल रहे हो। अगर आप पदार्थ को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक टाइम वो एक ऐसी स्टेट में पहुंचेगा, या बोलते हैं कि ऐसे फॉर्म में पहुंचेगा जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि जो अब और डिवाइड नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज रेफर्स टू एज परमाणु, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? एटम। यानी कि मैटर को आप इतना डिवाइड कर रहे हो कि वो एट द एंड कहाँ पहुंच जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनी एटम। ओके, ठीक है। अब ये जो एटम है, उसके बाद आया एक और इंडियन फिलोसोफर पकुड़ा कट्यायमा, उसने अपनी इसी पे डॉक्टराइन की, मतलब उसने इसी पे PhD कही, और उसने कहा कि एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ये जनरली अकेले नहीं घूमते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ये उनका कहना था। वो चले गए, कनद भी आ गए, वो भी चले गए, फिलोसोफर भी चले गए। उसी टाइम पे एक और जगह ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने कहा कि अगर इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, स्टेज विल कम, एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया था कॉल्ड दिस, किसने किया था नाम? डेमोक्रिटस ने, दिस इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको उन्होंने क्या बोला था? एटम। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century. Proof कोई नहीं कर पाया था, सिर्फ किताबी बातें थी, और 18th सेंचुरी तक ये चीज़ चलती रही कि अब हम इसको प्रूव करेंगे। फिर चलो भाई, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी आ गई, तो साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ तो डिफरेंस है, और जहाँ एलिमेंट आ गया मतलब वहीं पर क्या एग्जिस्ट करता है? एक एटम भी एग्जिस्ट करता है। एटम के बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट था एंटोनी एल लवोजियर। इसने केमिकल साइंस की बेसिक फाउंडेशन रखी थी। बेसिक फाउंडेशन मतलब कुछ रूल्स है जो हमें हर जगह फॉलो करने हैं। जैसे आपने हमेशा पढ़ा है 2+2 = 4, आपने बेसिक टेबल्स पढ़ रखी है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, तो वो आप हर जगह फॉलो करते हो ना। सेम ऐसे उसने 2 लॉ दिए थे, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस। वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। थैंक यू।